हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्त, डी और एफ ब्लॉक के दूसरे एपिसोड का आगाज हो चुका है और पहले एपिसोड में आप सभी को K2CR2O7 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी आपको बताए गए थे। और इस एपिसोड में डी और एफ ब्लॉक के दूसरे एपिसोड के लिए आपको बताया जा रहा है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, KMnO4, जिसका नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड पिछले एपिसोड में आपको सारे प्रश्न के जवाब दिए गए थे और इस एपिसोड में आपको पोटेशियम परमैंगनेट से रिलेटेड आपको जवाब दिए जाएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4 होता है। और इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसे हम लोग लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जाए अगर आपसे कि लाल दवा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट को, और सूत्र क्या होगा? KMnO4 होगा। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बनाने की विधि। यहां पर भी पोटेशियम परमैंगनेट के बनाने की मात्र दो विधियां हैं। एक प्रयोगशाला विधि होगी और एक क्या होगा? औद्योगिक विधि होगा। प्रयोगशाला विधि में हम किससे निर्मित करते हैं? तो जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट था, ठीक उसी प्रकार से कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है पोटेशियम क्रोमेट से निर्मित किया गया था, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण करना होगा तो पोटेशियम मैग्नेट से करते हैं। करते क्या है? पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया तब H2SO4 से कराते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। क्या कहा गया? पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया तब H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? प्राप्त हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। अब आइए वही चीज देख लीजिए। दूसरा क्या होता है? पाइरोलुसाइट होता है, जो कि औद्योगिक विधि होगा। ये आपके एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया, इसलिए इसको अवश्य याद रखिएगा। पाइरोलुसाइट किसे कहते हैं? मैग्नीज के ऑक्साइड को, अर्थात मैग्नीज डाई ऑक्साइड को ही पाइरोलुसाइट कहते हैं। अब मैग्नीज डाई ऑक्साइड से हमें किसका निर्माण करना है? पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण करना है। अब मैग्नीज डाई ऑक्साइड से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या होगा? पाइरोलुसाइट अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। और जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है, अर्थात पोटेशियम मैग्नेट का जलीय विलयन प्राप्त होगा। अब पोटेशियम मैग्नेट के जलीय विलयन का क्या कराएंगे हम लोग? विद्युत अपघटन कराएंगे। जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें एनोड पर क्या प्राप्त होता है? MnO4- प्राप्त होता है, अर्थात परमैंगनेट का आयन प्राप्त हो जाता है। और परमैंगनेट का जो आयन प्राप्त होता है वो पोटेशियम के साथ क्रिया करके किस में चेंज हो जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज हो जाता है। तो यही होगा क्या? पोटेशियम परमैंगनेट के बनाने की विधि। तो दो विधियां होते हैं। पहले कौन सा है? तो पहला मैंने अभी बताया, तो पहले ये जान लीजिएगा पोटेशियम परमैंगनेट होता है। सूत्र क्या होता है? KMnO4 होता है। इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं और अगला नाम इसका क्या है? तो इसका अगला नाम है क्या? लाल दवा होता है। इसके बाद आता है क्या? पोटेशियम परमैंगनेट के बनाने की विधि। बनाने की विधि में दो आते हैं। एक क्या आता है? पोटेशियम मैग्नेट से। पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4 होता है। तो वाक्य क्या होगा? पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया किससे? सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम सल्फेट जल और मैग्नीज ऑक्साइड बनता है। तो ये वाक्य होगा। इसी आधार पर समीकरण लिखा गया है कि आपका K2MnO4 जो है वह H2SO4 के साथ क्रिया करता है। KMnO4 K2SO4 H2O और MnO का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से दूसरा आता है क्या? पाइरोलुसाइट से। पाइरोलुसाइट किसे कहते हैं? तो हम लोग पाइरोलुसाइट जो होता है वह किसको कहते हैं? MnO को कहते हैं, अर्थात मैग्नीज ऑक्साइड। एक सेकेंड, मैग्नीज ऑक्साइड नहीं होगा बल्कि आपका क्या होगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा। मैग्नीज ऑक्साइड नहीं होता बल्कि आपका क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। अभी मैंने बताया था। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसमें समीकरण आपका संतुलित नहीं था, तो समीकरण पहले लोग संतुलित कर लेते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, नहीं 2 है, तो यहां पर कितना कर देंगे हम लोग? 2 कर देंगे। और पोटेशियम कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहां 4 KOH कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 8 2 10, और यहां हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10। सही बैलेंस हो गया। ये अब पाइरोलुसाइट से हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लोग क्या करते हैं? पाइरोलुसाइट की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और जैसे इसके साथ क्रिया कराएंगे बनेगा क्या? पोटेशियम मैग्नेट
बनता है, पोटेशियम मैग्नेट का जली विलयन प्राप्त होगा। अब ये पोटेशियम मैग्नेट के जली विलयन का क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं। जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो यह होगा कि इसमें पोटेशियम आयन और मैग्नेट आयन में टूट जाएगा, और जल जो होगा वह H+ और OH- में टूट जाएगा। अब जो ये मैग्नेट आयन था ये एनोड पर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, पर मैग्नेट में चेंज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। और जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा हाइड्रोजन ग्रहण करके, और किसमें चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। अर्थात एनोड पर आपको पर मैग्नेट देखने के लिए मिलता है और कैथोड पर आपको हाइड्रोजन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद क्या होगा, यह पोटेशियम जो होगा वह पर मैग्नेट के साथ क्रिया करके किसमें चेंज हो जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट में। तो यह रहा आपका पोटेशियम पर मैग्नेट के बनाने की विधि, यह देख लीजिए। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका रासायनिक गुणधर्म। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या इसका रासायनिक गुणधर्म। अब ठीक रासायनिक गुणधर्म जैसे हम लोगों ने K2Cr2O7 का देखा था, ठीक उसी अनुरूप का हम लोगों का ये भी है। अर्थात जो आपका ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका भी रासायनिक गुणधर्म ठीक उसी प्रकार का है जैसे आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखा था। इसीलिए सबसे अधिक बार जिससे प्रश्न आया सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग पहले हम आपका लिख दे रहे हैं क्या, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, और इसमें पहला क्या होगा, तो पहला होगा क्या, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण होगा। अब ये ऑक्सीकारक गुण क्या होगा, तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है उसका अपघटन कराया जाता है H2SO4 के द्वारा। अर्थात पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वह H2SO4 के साथ क्रिया करके क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, जो इसके ऑक्सीकारक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यही चीज होगा जैसे आपने K2Cr2O7 में देखा था, ठीक उसी प्रकार आपका KMnO4 होता। ये दोनों ही आपके प्रबल ऑक्सीकारक कहलाते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जिसमें आपका केंद्रीय धातु परमाणु उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या में होता है, वही इसका क्या कहलाता है, प्रबल ऑक्सीकारक कहलाता है। अर्थात बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के बराबर यदि ऑक्सीकरण संख्या होती है तो वह प्रबल ऑक्सीकारक होगा, और यदि उससे कम है तो ऐसी परिस्थिति में वह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों हो सकता है, क्योंकि वह ऑक्सीकृत भी हो सकता है और अपचयित भी हो सकता है। जबकि यह अपने बाह्य कोश के अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या को रख रहा है तो मात्र यह अपचयित हो सकता है, घट सकता है, लेकिन बढ़ नहीं सकता। इसीलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसमें जो मैंने बताया वही चीजें आपको लिखना है। क्या चीज है कि जो आपका ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ये H2SO4 के साथ क्रिया करके आपको क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, और यही नवजात ऑक्सीजन जो होता है यह क्या करता है, इसके ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। अब इसमें जो रिएक्शन पूछे जाएंगे वो सभी रिएक्शन आपको मेंशन रहेंगे, बस संतुलित करना आपको आना चाहिए। संतुलित करने में आपको क्या करना है, जितने परमाणु आपके अभिकारक की तरफ होंगे उतने ही परमाणु आपके कहां होंगे, उत्पाद की तरफ होंगे। एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा। तो ये वो चीजें हम लोग लिखित रूप में देख लेते हैं। अब लिखित रूप में क्या होगा, तो यहां पर आपका लिख रहे हैं क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट के अपघटन के फलस्वरूप नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। नवजात ऑक्सीजन का मतलब बड़ा कोष्ठक, नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है जो इसके ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर क्या होगा, 2KMnO4 होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 3H2SO4 हो जाएगा। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तो पहले आपका बनता है क्या, K2SO4 बन जाएगा,
फिर क्या बन जाएगा 2MnSO4 बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा 3H2O बन जाएगा, और साथ में क्या प्राप्त होगा 5 अणु किसके, नवजात ऑक्सीजन के। यही जो नवजात ऑक्सीजन आपको प्राप्त हुआ है, यही क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट के कौन से गुण को प्रदर्शित करता है, तो ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये आपका ऑक्सीकारक गुण नहीं, बल्कि इस प्रकार से प्रश्न आएगा जो आपके यहाँ मेंशन किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि MnO4 जो होगा वह किसके साथ अभिक्रिया करेगा, H2SO4 के साथ क्रिया करेगा, तभी नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगा। और इसमें होगा क्या कि इसकी क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराई जाएगी, तो बनेगा क्या, तो बनेगा आपका K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, और H2O बनने के फलस्वरूप क्या बन जाता है, आयोडीन बन जाता है। तो जब यहाँ पोटेशियम आयोडाइड होगा तो याद रखिएगा यहाँ क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा। और यहीं पर एक ये भी आता है, यदि I माइनस रहा तब भी आपका क्या बनता है, I2 ही बनता है। यदि यहाँ I माइनस रख दे तो याद रखिएगा क्या बनेगा, आपका I2 ही बनेगा। इसी प्रकार से इतनी चीज अब आपका क्या होगा, कॉमन होगा, अर्थात कि MnO4 जो होगा वह H2SO4 के साथ क्रिया करेगा। लेकिन यहां पर क्या आ जाए, अगर यहीं पर आपका H2S आ जाए, तो जब H2S आएगा तो पूरी अभिक्रिया में फिर ये रहेगा, तो इतना ही आपका निश्चित रहेगा। अर्थात क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। लेकिन यहां पर साथ में क्या बन जाएगा, सल्फर बन जाएगा। तो याद रखिएगा अगर H2S रहा तो आपका सल्फर बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड रहा तो आयोडीन बनेगा। इसी प्रकार से यदि MnO4 जो होगा वह H2SO4 के साथ क्रिया करेगा, और यदि यहां पर FeSO4 रहा, फेरस सल्फेट रहा, तब क्या बनेगा, तो फिर तो ये उत्पाद आपके तीन निश्चित है, K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, Fe3SO4 का होल ट्वाइस, Fe2 होगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। अर्थात यहाँ फेरस सल्फेट जो होगा वह किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि कि MnO4 जो होगा वह किसके साथ क्रिया करे, H2SO4 के साथ क्रिया करे, और यदि उसकी क्रिया फिर हम सोडियम बाई सल्फाइड से कराते हैं, सोडियम सल्फाइड से कराते हैं, तो बनेगा क्या, तो इसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यह किस में चेंज हो जाएगा, तो यह चेंज हो जाएगा सोडियम सल्फेट में, जिसका सूत्र क्या होगा, Na2SO4 होगा। अर्थात जो सोडियम सल्फाइड था वह किस में चेंज हो गया, आपका चेंज हो गया किसमें, आपका सोडियम सल्फेट में। इसी प्रकार से यदि MnO4 की क्रिया H2SO4 युक्त किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराया जाए, तब क्या बनेगा, तो बनेगा आपका सेम उत्पाद, अर्थात K2SO4 MnSO4 प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो इसमें जो आपके उत्पाद थे वो निश्चित मैंने आपको बता दिया। अर्थात यहां तक देखा जाए तो यहां तक हर जगह पर रिएक्शन जो है वह आपके क्या है, कॉमन है। बदल क्या रहा है आपका, ये अगर देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक जो है, ये जो है आपके क्या है, तो देखे जाए तो ये आपके क्या है, कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो इस आधार पे आपके क्या बनेंगे, ये आपके बनेंगे क्या,